नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 12 मई 2026 है, ट्यूसडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। मार्केट क्लोज हुआ है और आज मैं वीडियो जैसे ही बाजार क्लोज हुआ वैसे ही मैंने सोचा आपको वीडियो बना के दे दूं, सो दैट यू नो बिकॉज क्योंकि अभी जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा कंड्यूसिव नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। 5 कंसेक्यूटिव डे से लगातार बाजार में गिरावट आ रही है, तो ऐसे में गोइंग फॉरवर्ड बाजार किस तरीके से रिएक्ट करेगा जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जहां पे हम जानेंगे मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए, इस मंगलवार से लेकर के अगले मंगलवार की एक्सपायरी तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में कंटिन्यूअस गिरावट है। इनफैक्ट ये जो 4 ट्रेडिंग सेशन आपको दिख रहा है, जहां पे काफ़ी ठीक ठाक गिरावट आपको बाजार में देखती हुई मिली है। मार्केट की क्लोजिंग आई है 23,379.55 की। अब ग्रॉस कंटेक्स्ट में एक बार बाजार को देखना जरूरी है कि एग्जैक्टली मार्केट किधर है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्शन चालू हुआ था मार्केट में 26,373 से। तो अगर वहां से हम देखें तो ये आपका फर्स्ट वेव हो गया और ऊपर ये जो बाजार रैली करके गया यहाँ पे 26,009 तक सेकंड वेव हो गया। फिर यहाँ पे आप थर्ड वेव 22,182 पे हुआ और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक टर्मिनल वेव है जो कि 4th वेव हो गया और यहाँ पे ये 5th वेव की स्टार्टिंग हो गई। ऐसा बहुत सारे इलिटिशियंस का कहना है और बहुत सारे इलिटिशियंस का कहना है कि नहीं, बाजार अभी 4th वेव में ही है और मे बी ये ए वेव है और यहाँ पे ये बी वेव है। तो काफ़ी कंफ्यूजन है। पूरा इलियड वेव समाज जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। कोई कह रहा है कि 4th वेव खत्म हो गया, कोई कह रहा है कि 4th वेव अभी रनिंग है और 4th का ही पार्ट ये नीचे आ रहा है, उसके बाद 4th का पार्ट ऊपर जाएगा। तो ये कंटेक्स्ट है और ये मैं उन इलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ जिनकी बाजार पे अच्छी पकड़ है और तो वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन है। और यहाँ पे देखेंगे ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, तो ये जो बॉक्स है ये आपका थर्ड वेव है जहाँ पे एक जोरदार गिरावट आई। उसके बाद से यहाँ पे आपका कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को हम पिक्चर में लेंगे और इस कंफ्यूजन को ही हम कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि इलिटिशियंस जहाँ कंफ्यूज है उनको कंफ्यूज रहने दीजिए। आप योर स्टॉक मार्केट मित्र के साथ है तो आपका योर स्टॉक मार्केट मित्र मार्केट आपके लिए इंटरप्रेटेट करता है, तो एकदम परफेक्ट और सिंक्रोनाइज तरीके से हम बाजार को समझेंगे और उसको आपके लिए इजी बनाएंगे, जिससे आपके लिए गोइंग फॉरवर्ड काम करना आसान हो जाए। लास्ट वीक मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था और अगर मुझे पता होता कि मेरा वीडियो पोस्ट ना करना इतना भारी होगा तो मैं डेफिनेटली पोस्ट करता। एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस हम मूव करेंगे अपने आवरली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे ये आपका निफ्टी का आवरली चार्ट्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मैंने 2 बॉक्सेस बना के रखे हैं। ये मेरा पहला बॉक्स है और ये है आपका दूसरा बॉक्स। यहाँ पे अगेन एज पर द इलियड वेव यहाँ पे एक करेक्शन आया, उसके बाद से यहाँ पे आपका रैली हुआ, रैली होने के बाद ये करेक्शन आ रहा है। डेफिनेटली जिस पेस के साथ ये करेक्शन आ रहा है, या तो ये एक नया वेव है जो कि जैसा कि कुछ वेव स्पेशलिस्ट बता रहे हैं कि ये दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ द न्यू वेव और 5th वेव की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो ये करेक्शन काफ़ी डीपर जा सकता है, ऐसा उनका ओपिनियन है। वेर वेज एक दूसरा क्लान है, वो बोल रहा है कि दिस इज ए वेव, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो यहाँ पे एक कोई वेव कंक्लूड होने वाला है और उसके बाद से एक रैली होगी। इवेंचुअली उस रैली के बाद 4th वेव कंप्लीट होगा और बाद में इवेंचुअल 5th वेव का आगमन होगा। तो एग्जैक्टली क्या पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट को हम कंसिडरेशन में लेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो पॉइंट ये है कि देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,379 का, ओके, और ये जो गिरावट आ रही है ये शार्प गिरावट आ रही है। तो एज्यूम करते हैं कि दिस इज सी वेव। अगर ये सी वेव होगा तो यहाँ पे आप टाइम कंसिडरेशन देखिए, ये जो गिरावट आई है ये आई है अराउंड 20 बार्स में, 20 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे का एक कैंडल है तो 20 आवर्स लिया है। और यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि 24 घंटे हो चुका है। तो ये जो करेक्शन है ये मैक्सिमम 32 घंटे ही जा सकती है, तो मैक्सिमम 7-8 घंटे का करेक्शन हो सकता है। और अगर
कल के सेशन में कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई, बाजार अगर फ्लैटिश नोट पे रह गया, ध्यान दीजिए, कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई, बाजार अगर फ्लैटिश नोट पे रह गया और अगला 3-4 घंटा टाइम पास कर गया, तो बाजार यहीं कहीं पे कंसोलिडेट होकर के एक शार्प अप मूव में जा सकता है। विज़ कल अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई और गैप डाउन को हम सस्टेन कर पा रहे हैं, तो फिर बाजार में ये जो गिरावट है वो कंटिन्यूटी में जा सकती है। दोनों कंसिडरेशन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर कोई फ्रेश वेव है तो गिरावट आपकी आगे बढ़ेगी, और ये जो गिरावट है ये आगे बढ़ करके आपका 22,700 22,700 से लेकर के इनफैक्ट 22,200 तक भी अगर निफ्टी गिर जाए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। तो दिस कैन गो इनटू कंटिन्यूटी। विज़ अगर मार्केट यहीं पे कल के दिन में सुबह फ्लैटिश नोट पे ओपन हुआ या माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग हो गई, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर के फ्लैटिश नोट पे 3 से 4 5-6 घंटा कंसोलिडेट हो गया, उसके बाद जो है बाजार वहां से सुधरेगा और बाजार ऊपर जाएगा। तो ये दोनों ही सिनेरियो हम पिक्चर में ले रहे हैं। अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,379 का। कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां से जहां पे बंद आया है यहां से अगर 105 पॉइंट ऊपर या लेट से 23,490 23,490 के ऊपर निकल जाए तो ही आपको निफ्टी को बाय करना है। 23,490 के ऊपर निकल जाए तो ही आपको निफ्टी को बाय करना है। विज़ अगर यहां से निफ्टी जो है 105 110 पॉइंट नीचे चला जाए, 23,275 के नीचे चला जाए, तो ही आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है। तो आपको वो पॉइंट ध्यान में रखिए, जहां पे निफ्टी बंद आया है 23,379, यहां से 105 पॉइंट ऊपर अगर निफ्टी 23,490, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं 23,490, दिस इज द पॉइंट। ओके, 23,490 के ऊपर अगर आपका निफ्टी निकले तो ही आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है। विज़ डाउन साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे देखिए डाउन साइड में 23,275 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करे तो ही आपको शॉर्ट करना है। $275 $270 कोई पॉइंट ये रखिए आप यहाँ पे 23,270 72 75 ये पॉइंट रखिए। तो 23,270 के नीचे ही आपको शॉर्ट जाना है और 23,490 के ऊपर ही आपको लॉन्ग जाना है। बीच का जो स्पेस है मार्केट को डिसाइड करने दो कि ये जो है ये कोई फ्रेश वेव है या ये सी वेव है। अगर ये सी वेव है तो ये यहीं कहीं खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको 23,490 इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। और अगर ये फ्रेश वेव है तो 23,270 का लेवल आपका वायलेट होगा और बाजार अपनी डाउन साइड की जर्नी को कंटिन्यूटी में डालेगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हमने आपका क्लियर कर दिया। अब अपसाइड का टारगेट देखिए क्या है। अगर आपका मार्केट 23,490 के ऊपर निकल रहा है तो इमीडिएट बेसिस पे आप ये जो स्विंग हाई यहाँ आप देख पा रहे हैं 23,397, आप जस्ट 1 नोच ये स्विंग हाई को आप क्रॉस करेंगे और यहाँ पे आपका 24,000 का लेवल है, तो 24,000 का टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेगा। 24,000, हालांकि 24,000 आप इमीडिएटली सस्टेन कर पाएंगे ऐसा बोल पाना डिफिकल्ट है, बट यस 23,997 का जो लेवल है उसको आप शार्प निकालेंगे। तो मैं अभी पॉजिटिव सिनेरियो की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं मान रहा हूं कि ये सी वेव है और ये सी वेव यहां खत्म हो रहा है। दैट मीन दैट कि आपका जो निफ्टी का जो 4th वेव है, लार्जर कंसिडरेशन में मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, ये निफ्टी का 4th वेव जो रनिंग है, ये 4th वेव यहां खत्म नहीं हुआ है, ये 4th वेव का एक पार्ट खत्म हुआ है और ये 4th वेव कंटिन्यूटी में जाएगा। तो अगर उस कंसिडरेशन से देखें तो 23,490 के ऊपर निफ्टी का टारगेट इमीडिएटली रहेगा 24,000। 24,000 के बाद हल्का फुल्का निफ्टी रिट्रेस कर सकता है और जहां पे रिट्रेसमेंट वापस 23,700 तक आ सकता है। तो ध्यान रखिए 24,000 से निफ्टी रिट्रेस करके निफ्टी आ सकता है 23,700 तक, 23,700 तक। शुड आई मार्क इट फॉर यू? ये लीजिए मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं
23,700 720 तक आ सकता है यहाँ से रिट्रेस करके, और उसके बाद से यहाँ से जो स्टार्ट करेगा निफ्टी, और यहाँ से स्टार्ट करेगा तो निफ्टी का जो अगला जो टारगेट होगा, ये देख रहे हैं आप 24,482 का लेवल, इस लेवल को हल्का सा हम क्रॉस करेंगे, इस लेवल को हम हल्का सा क्रॉस करेंगे तो इवेंचुअली हम यहाँ पे आकर के, मतलब हम ये जो 600 का लेवल है इसको तो पक्का नहीं क्रॉस कर पाएंगे, बट हम ये 500 ये 482 के लेवल को हम डेफिनेटली क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करके हमारा जो टारगेटेड रेंज होगा वो होना चाहिए 24,500 से लेके 24,530 तक, 490 से लेकर, समझ लीजिए कि 24,490 से लेकर के 24,550, ये हमारा टारगेटेड जोन होगा। तो देखिए मैंने क्लियर कट सिनारियो आपको बता दिया। आपको बाय करना है 490 के ऊपर, टारगेट आपका बनेगा 24,000, वहां आपको प्रॉफिट बुक करनी है, वहां से आपको आना है 23,700 पे, 23,700 से वापस आपकी जो रैली होगी और वो रैली जाएगी आपकी 24,490 से लेके 24,560। ये बुल केस सिनेरियो मैंने बता दिया, इसके बाहर कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो बियर केस सिनेरियो में देखिए, अगर आपका निफ्टी 23,270 के नीचे जाता है, इसका मतलब है कि ये कोई सी वेव नहीं है, यहां से यहीं पे आपका सी वेव, मतलब 490 पे जो मैं इवेंचुअल सी वेव की बात कर रहा हूं वहीं पे खत्म हो गया, और यहां से कोई फ्रेश वेव स्टार्ट हुआ है। अगर फ्रेश वेव स्टार्ट हुआ है तो काउंटिंग आपकी किस तरीके से होगी, 23,270 के नीचे अगर आपका निफ्टी स्लाइड करता है तो वहां से आपका निफ्टी खराब हो जाएगा, और वहां पे आपका प्राइमा फेसी में जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 22,700 750 का। तो देखिए ये लेवल, ये आप देख रहे हैं, ये जो गैप है 23,150 का, ये गैप फिल होगा, गैप फिल होकर के नीचे का आप लेवल यहां देख पा रहे हैं, ये आपका बनेगा पहला टारगेट। यहां पे मैं इसको मार्क कर देता हूं, देखिए ये जो कैंडल आप देख पा रहे हैं 22,830 से 22,720, तो ये रेंज में आकर के यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे ये पहला लेवल है जहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेगा, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद निफ्टी में फिर से रिबाउंड आएगा, और रिबाउंड में निफ्टी वापस दोबारा जो है 23,200 की ओर आ सकता है। बट 23,200 आने के बाद इवेंचुअली जैसे ही निफ्टी 23,700 का लेवल अगर फिर से ब्रिज करता है, दोबारा 23,700 का लेवल दोबारा निफ्टी ब्रिज करेगा, तो निफ्टी का टारगेट नीचे में आपका हो सकता है 22,500 से लेकर के 22,200, जहां पे निफ्टी आकर के आपका सेटल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 22,500 से लेकर के 22,200, ये पूरा रेंज है, 480 से लेकर के 22,200, ये रेंज में आकर के आपका निफ्टी सेटल हो सकता है। तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसा वीडियो पूरे मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और एकदम प्रिसाइज मैं बता रहा हूं। अगर ये नया वेव है तो ये कंफर्मेशन आपको मिलेगा 270 के नीचे, 270 के नीचे आपका पहला टारगेट बनेगा 22,830 से लेकर के 22,700 का, और वो पहला टारगेट बनेगा, और वहां से हल्का सा पुल बैक आएगा 200-300 पॉइंट का, और इवेंचुअली वहां से फिर से जब 22,700 आप ब्रिज करोगे तो नीचे में आपका टारगेट 22,450 460 से लेकर के 22,200 तक का टारगेट आपको नीचे देखने को मिल सकता है। तो मैंने दोनों ही सिनारियो आपको डिस्कस कर दिया है, दोनों सिनारियो नहीं होने वाला है, दोनों में से कोई एक सिनारियो होने वाला है, लाइकली सिनारियो। अब मेरा बायस किधर है, मेरा बायस लाइकली सिनारियो है कि मार्केट बुलिश रहे, बाजार 270 को ब्रीच नहीं करेगा और यहीं कहीं से आकर के ऊपर जाएगा, दैट इज व्हाट माय बायस। बट क्योंकि मैं ओपन हूं दोनों साइड के ट्रेड के लिए, अगर 270 के नीचे जाता है तो मैं डाउन साइड के लिए प्ले करूंगा, जहां पे मेरा टारगेट 22,830 से लेके 22,720 का होगा, और 22,700 अगर ब्रीच करेगा तो फिर मेरा डाउन साइड टारगेट जो है 22,480 से लेकर के 22,200 तक का मेरा फाइनल और अल्टीमेट टारगेट निफ्टी में होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। ये मैंने कल से लेकर के मंगलवार की एक्सपायरी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग हफ्ता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू निकल के आ रहा है। हाँ, और एक पॉइंट, क्या पॉइंट रह गया, मैंने अप साइड बता दिया, डाउन साइड बता दिया, तो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ द मार्केट। हाँ, और एक पॉइंट जो बताना जरूरी था वो ये था कि अगर आप
23,490 के ऊपर लॉन्ग कर रहे हो, 23,490 के ऊपर लॉन्ग कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,270। विज अगर आप 23,270 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,490। और मोस्टली मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं, और अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट में मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा मास्टर क्लास योर स्टॉक मार्केट मित्र से, जहां पे हमने निफ्टी के सारे लेवल्स को थॉरोली एक्सप्लेन किया है, और अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक बटन को जरूर दबाइए, और ज्यादा से ज्यादा व्यूअर तक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।